हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे एडेप्टेशंस देखा था क्रॉस पॉलिनेशन का। इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन और किस किस एजेंट्स की हेल्प से होता है, जैसे कि इट कुड बी डन बाय वाटर, विंड और एनी पॉलिनेटिंग एजेंसीज। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग पॉलन ग्रेन देखते हैं क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए वायबिलिटी क्या होता है। वायबिलिटी मीन्स पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स possesses द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। क्योंकि प्लांट से तो क्या है, जब एंथर है वो एंथर का डेहिसेंस होता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है। अब वो बाय विंड जा सकता है या फिर बाय वाटर, किसी भी मीन्स से जा सकता है, और कितना भी टाइम लग सकता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचने में। तो हो सकता है उस ड्यूरेशन में वो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी खत्म हो जाए। मीन्स अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर सके एग को। तो वो टाइम पीरियड जब तक ही वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है, सारे प्लांट के लिए अलग अलग होता है। मीन्स सारे पॉलन ग्रेन के लिए डिफरेंट स्पेसीज के लिए सब अलग अलग टाइम पीरियड है। किसी के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 2-4 दिन भी होती है, किसी के कुछ मंथ्स भी होते हैं। तो वो वायबिलिटी वही है कि किस टाइम पीरियड तक वो फर्टिलाइज कर सकता है, मीन्स किस टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है बाहर हवा में। तो वही है पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन्स possesses द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। एग्जाम्पल फॉर व्हीट और राइस, इट इज जस्ट 30 मिनट्स। अगर व्हीट में अगर 30 मिनट्स के अंदर अगर वो फर्टिलाइज नहीं करता है तो वायबिलिटी खत्म हो जाती है पॉलन ग्रेन्स की। जबकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में फ्यू मंथ्स तक की वायबिलिटी होती है। मीन्स बड़े प्लांट्स में जो हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देखते हैं, इसमें कुछ महीनों तक की भी वायबिलिटी होती है। आज पॉलन ग्रेन्स यहाँ से अगर डेहिसेंस हो रहा है एंथर से, तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक, और ये कई किलोमीटर तक भी हवा में जा सकता है, वो अलग अलग दूर जा सकता है, या बाय वाटर जा सकता है, कई हंड्रेड्स किलोमीटर तक भी जा सकता है वो, और तब उतना दूर जाने के बाद भी वो फर्टिलाइज कर पाता है। अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट, कुछ इसके फीचर्स देखते हैं कुछ इसके बारे में कि स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है। तो मायोसोटिस का होता है स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, इट इज जस्ट 2.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ मिराबिलिस जालापा, 250 माइक्रोमीटर, एंड द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन इज ऑफ जोस्टेरा, 2500 माइक्रोमीटर। ये वाटर में रहता है जोस्टेरा, बड़ा फिलामेंटस पॉलन ग्रेन होता है दूर सा। तो ये तो हमने देखा है पॉलन ग्रेन्स के बारे में कि नॉर्मल फीचर्स क्या क्या है पॉलन ग्रेन्स के। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट एजेंसीज जिसकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है। मीन्स ये पॉलन ग्रेन्स कैरी किए जाते हैं अलग अलग एजेंट्स की हेल्प से। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड। तो मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन बाय विंड होते हैं। हवा में अगर एंथर से डेहिसेंस हुआ, पॉलन ग्रेन निकला बाहर, और वो उड़ते उड़ते कहीं पे भी जाकर के किसी भी दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल, उसके स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है वो। तो वो लैंडिंग होगी बाय द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस विंड, देन वी कॉल इट एनिमोफिली। एग्जांपल व्हीट, मेज, राइस, ग्रासेस एटसेट्रा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्लांट में ये एनिमोफिली होगा। वो तो हमने कुछ एग्जांपल दिखा है यहाँ पे, बट एनिमोफिली होने के लिए भी तो कुछ एडेप्टेशन होंगे पॉलन ग्रेन्स में, या फिर फ्लावर में कुछ एडेप्टेशन होंगे। तो वो क्या एडेप्टेशन होने चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, 12th क्लास में प्रैक्टिकल में भी है। हम लोग जो बाद में प्रैक्टिकल में करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हाइड्रोफिली क्या है, एनिमोफिली क्या है, उसके लिए एडेप्टेशंस क्या हैं, उसके डायग्राम्स एंड ऑल। तो हमें ये समझना पड़ेगा वहाँ पे कि एनिमोफिली के लिए कैसा होना चाहिए पॉलन ग्रेन। देखते हैं कि जैसे अगर एयर में पॉलिनेशन होना है तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए पॉलन ग्रेन का कि वो जैसे ही डेहिसेंस हो वो प्लांट से निकले और वो सॉइल पे जाकर के ज़मीन पे जाके सेटल हो जाए या लैंड करे ज़मीन पे। तो इस तरीके से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। मीन्स कुछ तो एडेप्टेशन होने चाहिए एयर में होने के लिए पॉलिनेशन। वैसे ही हम लोग जब वाटर में पढ़ेंगे तो उसके लिए भी पॉलन ग्रेन्स के कुछ अलग फीचर्स होने चाहिए, सो दैट वो वाटर में पॉलिनेशन हो सके उसका। तो हम लोग ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमोफिली फॉर विंड। तो पॉलन शुड प्रोड्यूस्ड इन वेरी वेरी लार्ज नंबर। क्यों लार्ज नंबर में होना चाहिए? क्योंकि एक प्लांट के अंदर से, एक एंथर से पॉलन ग्रेन अभी डेहिसेंस हुआ और वो हवा में जा रहा है। अब इसमें चांसेस बहुत कम है कि सेम स्पेसी, एक तो वो हवा में जा रहा है प्लांट पे ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो प्लांट पे जा रहा है तो फ्लावर पे ही पड़े, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फ्लावर पे भी हो रहा है तो वो सेम स्पेसीज का प्लांट हो तब
जा करके और स्टिग्मा पे जाके पड़ रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। तो इसलिए उस चांसेस को बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उसमें जो एंथर है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैनाबिस में देखते हैं एक फ्लावर के अंदर 5 लाख पॉलन ग्रेन होते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब देखते हैं पॉलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी लाइट वेट सो दैट ये एयर में मूव कर सकता है। लाइट वेट अगर नहीं होगा तो एयर में मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें पाउडरी होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर जैसा। अनवेटेबल भी होना चाहिए क्योंकि एयर में पानी उनी की वजह से खराब ना हो ये। और विंग्ड, मतलब पॉलन ग्रेन अगर है इसमें तो पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से होगा। विंग्ड का मतलब ये विंग इस तरीके से, सो दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस विंग इट कुड ट्रेवल बाय एयर। और फ्लावर के एक्सपोज्ड एंथर होने चाहिए। एक्सपोज एंथर का मतलब क्या है, अगर ये फ्लावर कुछ इस तरीके से है तो इसके एंथर कुछ इस तरीके से एक्सपोज्ड होने चाहिए। अगर इस तरीके से एंथर एक्सपोज्ड है तो मीन्स यहां से डेहिसेंस होगा और सीधे वो बाहर निकल जाएगा वो पॉलन ग्रेन। अगर वो बहुत ज़्यादा इनकॉन्स्पिकुअस है, मतलब अंदर है, फ्लावर के अंदर है काफ़ी, तो उसका एयर में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मीन्स एंथर शुड बी एक्सपोज्ड और फ्लावर्स आर अबव द लीफ। अबव द लीफ का मतलब क्या है कि अगर जैसे ये स्टेम है और ये इसका अगर लीफ है और यहाँ पे अगर कोई फ्लावर है तो यहाँ से एनिमोफिलस, ये अगर यहाँ पे कोई फ्लावर है, ये लीफ के अंदर है, ये ऐसे ही दबा रह जाएगा, ये हवा में उड़ जाने का चांस कम होगा। मीन्स इसके ऊपर होना चाहिए फ्लावर कुछ इस तरीके से, अबव द लीफ। मतलब इट शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय लीफ। उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं कि वर्सेटाइल एंथर होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। दिस वर्सेटाइल एंथर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एनिमोफिलस फ्लावर। वर्सेटाइल एंथर कुछ इस तरीके से होता है। ये एंथर है, फिलामेंट इस तरह, ताकि एंथर ऐसे मूव करता रहे। तो जैसे हमने पॉलन ग्रेन के लिए एडेप्टेशन देखा है कि इट शुड बी इट शुड बी लाइट, इट शुड बी ऑफ लाइट वेट, पाउडरी एंड अनवेटेबल। इन द सेम वे देयर शुड बी सम एडेप्टेशंस इन स्टिग्मा ऑल्सो, क्योंकि ये तो एयर में मूव करता हुआ आ रहा है पॉलन ग्रेन। मीन्स स्टिग्मा भी ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रैप कर सके उस मूविंग पॉलन ग्रेन को। तो देखते हैं स्टिग्मा कैसा है। एक्सपोज्ड होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि एंथर एक्सपोज्ड है, वैसे ही फीमेल वाले प्लांट पार्ट में या फीमेल फ्लावर में ये स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। फ्लावर के बहुत अंदर है तो वो ट्रैप नहीं कर पाएगा पॉलन ग्रेन को। स्टिकी होना चाहिए, मीन्स एयर से अगर मूव करता हुआ आ रहा है तो स्टिग्मा पे पड़ने के बाद वहीं पे स्टिक कर जाए, वो वापस उड़ के ना निकल जाए वहाँ से। फीदरी होना चाहिए, मीन्स फीदर्स लाइक निकले सो दैट ट्रैप कर सके, मीन्स हेयरी टाइप। तो ये तो कुछ एडेप्टेशन स्टिग्मा के हो गए। फ्लावर कैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग देखते हैं बाद में हम लोग एंटोमोफिली पढ़ेंगे इंसेक्ट से, या फिर और भी कुछ एजेंट्स बर्ड से भी हम लोग ऑर्निथोफिली पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग देखेंगे कि देयर शुड बी सम फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट और बर्ड्स, तभी बर्ड्स और इंसेक्ट अट्रैक्ट हो पाएंगे फ्लावर पे। तो वहाँ पे हम अलग अलग एडेप्टेशन देखते हैं, जैसे कि कलरफुल होना चाहिए या फिर सेंटेड होना चाहिए, ऐसा कुछ एडेप्टेशन होना चाहिए फ्लावर के अंदर। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एयर से मूव करता हुआ आ रहा है पॉलन ग्रेन, तो इस केस में फ्लावर को शोई होने की जरूरत नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव नहीं होता है मतलब एनिमोफिलस फ्लावर में, कलरफुल भी नहीं होता है वो फ्लावर। और विदाउट नेक्टर, क्योंकि इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स एनिमल्स नहीं है इसमें, इसलिए इसमें कोई नेक्टर वगैरह भी नहीं होता है। और सेंटेड भी नहीं होता, मीन्स कोई एरोमा नहीं होगा, क्योंकि एयर से मूव करता हुआ आ रहा है वो, तो वैसे ही बाई चांस इस पर लैंडिंग होनी है। तो दीज आर द सम एडेप्टेशंस फॉर एनिमोफिलस फ्लावर। और ये हमने मोड देखा एनिमोफिली। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में दूसरा देखेंगे हाइड्रोफिली।